नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्तेस्य निर्विघ्नो शास्त्रदौतेन संस्तुति। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय जैन बंधु। आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं आज विश्व प्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में, जहां पर आप सभी के मन में उठने वाले सभी समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी करते हैं समाधान। हमें साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के रूप में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज का सानिध्य मिला है, जो हमारे मन में उठने वाले चाहे जो भी समीचीन विकल्प होते हैं उनका सम्यक समाधान करते हैं। वह आपका विकल्प या धार्मिक हो सकता है या किसी प्रकार का कोई भी विकल्प हो, उसका समाधान परम पूज्य मुनि श्री करते हैं। हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर धर्म लाभ देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, गुरुदत्त आदि महामुनिराजों की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, विकल्पों का नाम संसार है और जहाँ संसार है वहाँ पर आकुलता है, लेकिन निराकुलता को प्राप्त करना है तो संसार से मुक्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है। और जहाँ पर गुरुदत्त आदि अनेकानेक मुनिराजों ने इस संसार से निराकुलता प्राप्त की, आज का सम्यक समाधान ऐसे सिद्ध क्षेत्र लघु समेत शिखर द्रोणगिरी से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि उस निराकुलता को प्राप्त करने का मार्ग दिखलाने वाली वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी को परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मड़ावरा उत्तर प्रदेश से तन्मय जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर की द्रव्य डिब्बी में थोड़ी सी बच जाती है, उसको बाहर आकर खाली करना चाहिए, या वही मंदिर में, और यदि वह द्रव्य घर पर आ जाए तो उसमें क्या पाप लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वर्तमान में बहुत सारी परंपराएं देखा से कि प्रारंभ हुई, जिसके कारण से जीव बहुत बड़े दोष और बहुत बड़े पापों को प्राप्त करते, क्योंकि जो भगवान के पूजा अर्चा के बाद जो द्रव्य बचती है, चाहे वह थाली में हो चाहे वह डिब्बी में हो, वह बची हुई द्रव्य किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं है, अपितु
वह एक मांगलिक द्रव्य के रूप में, उसे शेषाक्षत के रूप में आचार्य भगवंत रविसेन महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ में उल्लेखित किया। जरूरी नहीं है जो डिब्बी में आप द्रव्य ले जाते हैं या पूजन करने के बाद थाली में भी जो द्रव्य बचती है या डिब्बी में भी जो द्रव्य बचती है, वह किसी भी प्रकार से खाली करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे मंदिर के बाहर हो, चाहे मंदिर के अंदर हो, ये वर्तमान में प्रारंभ हुई बहुत गलत परंपरा, गलत प्रथा है। क्योंकि ये शेषाक्षत जो होते हैं एक मांगलिक द्रव्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं और उनको घर ले जाने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। आचार्य भगवंत तो विशेष रूप से जोर देते हुए कहते हैं कि इन शेषाक्षत को यानी थाली में या डिब्बी में बचे हुए जो चावल है वे परिपूर्ण रूप से मांगलिक होने के निमित्त से उन्हें घर ले जाना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति परिपूर्ण रूप से थाली को या जिस डिब्बी में चावल आदि द्रव्य ले गए हैं उसे बिल्कुल साफ करते हुए वही मंदिर में चढ़ा के आता है तो वह बहुत बड़ा दोष और बहुत बड़ा गलत कार्य करता है। वह चढ़ाई हुई द्रव्य तो फिर भी निर्माल्य की श्रेणी में आती है, पर जो थाली में बची हुई या कटोरे में या डिब्बी आदि में बचा हुआ जो द्रव्य है, जो सामग्री है, वह किसी भी प्रकार से निर्माल्य ना होने से उसको मंदिर में या मंदिर के बाहर खाली करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आचार्य भगवंतों ने उसके विषय में मांगलिक द्रव्य करते हुए उल्लेख किया है, तो वह मांगलिक द्रव्य वापस पुनः हम अगर घर में ले आते हैं तो वह एक मांगलिक द्रव्य को किसी जीव के या घर के सदस्यों के या घर में भी उसका छिड़काव करते हुए वातावरण को और स्थान को, व्यक्ति को मांगलिक क्रियाओं से संलग्न करने का पुरुषार्थ अवश्य ही किया जा सकता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, वह बचे हुए जो द्रव्य है, चावल आदि है, चाहे वह डिब्बी में हो चाहे थाली में हो, वह मांगलिक होने के कारण से शेषाक्षत के रूप में उसे वापस ले आना चाहिए। घर में लाने में दोष नहीं है। मंदिर में अगर पूर्ण रूप से उसे खाली कर रहे हैं या मंदिर के बाहर भी अगर उसे पूर्ण रूप से खाली कर रहे हैं तो वह दोषपूर्ण ही हो सकता है। इसलिए उन शेषाक्षत को मांगलिक द्रव्य मानते हुए उसे वापस घर में ले आकर जीवों की, व्यक्तियों की या घर गृहस्थी की शुद्धि आदि करते हुए उसका छिड़काव करना एक मांगलिक क्रिया आचार्य भगवंतों ने आगम में बताई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है रूबी जैन, हीरापुर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। तो गुरुदेव, बहुत दिनों से मन में यह शंका चल रही थी कि कभी कभार ना चाहते हुए भी मंदिर जी में या आहार देने की स्थिति में ना चाहते हुए भी अशुद्धि आ जाती है, तो इसके पश्चाताप में हम क्या करें? अनचाहे ऐसी विषमता की घड़ियों में पहले तो जैसे ही हमें बोध हो जाए विषमता का, हमें उन पवित्र स्थानों को छोड़ देना चाहिए। रही बात उस गलती, उस दोष के लिए प्रायश्चित की, तो प्रायश्चित कभी भी सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता। आप व्यक्तिगत रूप से निर्ग्रंथ गुरु आदि के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित अवश्य लें। भले ही बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक ये भूल हुई है, पर भूल होने का मतलब ये नहीं है कि हम उन कार्यों को छोड़ दें या उससे दूर हो जाए। ये जो भी उसके निमित्त से दोष लगे हैं, उन दोषों को ठीक करने के लिए जो प्रायश्चित की विधि है वह गुरु के मुख से ही प्रायश्चित लेने की विधि आगम में लिखी। क्योंकि व्यक्ति अगर अपने मन से ही भगवान के सामने प्रायश्चित लेने लग जाएगा तो वह अपनी अनुकूलता, अपनी स्थिति को देखते हुए स्वयं के मन से ही प्रायश्चित लेता रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि स्वयं के मन से लिए हुए प्रायश्चित से आप शुद्ध हो जाए। की गई गलती, की गई दोषों का अगर आप वास्तव में प्रायश्चित प्राप्त करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत आदि के समक्ष पहुंचकर अपने उन दोषों का, अपने उन गलतियों का बखान करना होगा। और वो जो जिस प्रकार का प्रायश्चित प्रदान करे उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हुए उसे अगर पूर्ण करने का आप प्रयास करोगे तो नियम से उन दोषों से, उन कार्यों से, उन पापों से आप अवश्य ही बच सकते हो।
पर आप ये अवश्य ध्यान रखें, अपने मन से कभी भी प्रायश्चित लेने का प्रयास ना करें। चाहे छोटी भूल हो चाहे बड़ी भूल हो, प्रत्येक गलती के लिए अगर हम गुरु के पास पहुंचकर ही उनसे ही प्रायश्चित लेने का प्रयास करेंगे तो वह विशेष रूप से हमारी कर्मों की निर्जरा करने के लिए, उन दोषों की शुद्धि करने के लिए कारण बन सकते हैं। इसलिए जो भी भूल हुई है उन सभी भूलों को आप निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत के समक्ष पहुंचकर वहाँ व्यक्तिगत रूप से प्रायश्चित मांगे, प्रायश्चित ग्रहण करें और उसे पूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि सामूहिक रूप से ना प्रायश्चित दिया जा सकता है और ना उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हुए उसे प्राप्त करें और उससे अपने दोषों की शुद्धि अवश्य करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए प्रियता जैन, बड़ा मल्हारा, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। कोई कम पुरुषार्थ करता है और अधिक लाभ प्राप्त कर लेता है, कोई अधिक पुरुषार्थ करते हुए भी सफलता हासिल नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? नमस्ते महाराज। व्यक्ति की सफलता मात्र मेहनत पुरुषार्थ पे नहीं होती, अपितु कहीं न कहीं जीव को उस मेहनत पुरुषार्थ के साथ पुण्य भाग्य भी प्राप्त होना आवश्यक। अगर जीव के पुण्य का उदय है ही नहीं है, उसके पास भाग्य है ही नहीं है, तो वह अथय मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, पर ज़रूरी नहीं है उसे सफलता मिले। एक सामान्य दृष्टांत आप देखना, जीवन भर मेहनत करता है, जो रोड पर टोकरी उठाने वाले जीव है, वे दिन रात मेहनत करने के बाद भी किसी भी प्रकार से उतना ही कमाते हैं जितना कि उनकी वह उठाने की मजदूरी हुआ करे। पर एक व्यक्ति है जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, मात्र फ़ोन लगाने से ही वह लाखों करोड़ों कमा लेता है, और जो टोकरी उठाने वाला है वह हज़ारों सैकड़ों ही कमा पाता है। जबकि मेहनत सबसे अधिक वह रोड का मजदूर करता है, और एसी कूलर पंखे में बैठने वाले बाबूजी मात्र फ़ोन पर ही बहुत सारा काम कर लेते। तो अगर मेहनत की अपेक्षा से देखें तो वह रोड पर काम करने वाला व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, पर बहुत कम सफलता पैसे की दृष्टि में प्राप्त करता है। इसलिए मात्र किसी जीव की मेहनत पुरुषार्थ ही पैमाना नहीं हो सकता है किसी की जीवन की, किसी की कार्य की सफलता के लिए। कार्य की सफलता के लिए, जीवन की सफलता के लिए परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं जीवों को अपने उस पुरुषार्थ मेहनत के साथ साथ पुण्य भाग्य को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य को सिद्ध करने के लिए दोनों की परिपूर्ण रूप से आवश्यकता होती है। जितनी मेहनत पुरुषार्थ आवश्यक है, उतनी ही पुण्य और भाग्य की भी आवश्यकता होती है, जिसे सामान्य भाषा में लक फैक्टर कहते हैं। जब तक भाग्य साथ नहीं देता तब तक उसकी वह मेहनत, उसकी वह पुरुषार्थ कभी भी सफलता को देने वाला नहीं हो सकता। और जिसका थोड़ा सा भी पुरुषार्थ होता है, अगर उसका तीव्र पुण्य का उदय है, तीव्र भाग्य उसके साथ है, तो उसकी थोड़ी सी मेहनत भी रंग लाती है, और कुछ जीवों की बहुत सारी मेहनत भी पुण्य के अभाव में रंग नहीं लाती। इसलिए जीवन में जो कुछ भी सफलता असफलताएं मिलती है, वे कहीं न कहीं भाग्य रूपी जो कर्म का उदय चल रहा है, यानी कि पुण्य पाप रूपी जो कर्म का उदय चल रहा है, उस पुण्य पाप रूपी कर्म के उदय के निमित्त से ही ये सब कुछ जीव के साथ अच्छा बुरा, सफलता असफलता आदि प्राप्त होते हुए दिखता है। इसलिए आप मात्र मेहनत पे विश्वास ना करें, ऐसा कार्य भी करे जिससे अपना पुण्य बढ़े, भाग्य बने, और वह भाग्य बनाने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला जो पुरुषार्थ है, जो मेहनत है, वह मेहनत और सफलता के लिए मेहनत, इन दोनों से ही आप जीवन में अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये विचार ना करें कि कोई मेहनत करने से, कोई ना करने से, क्योंकि मात्र मेहनत ही किसी भी प्रकार से एक मापदंड या पैमाना नहीं हो सकता सफलता के लिए। सफलता के लिए समय पे कार्य को करना, जिसे काललब्धि आदि भी कहा जा सकता है, साथ में पुरुषार्थ के साथ साथ कुछ अंशों में भाग्य भी आवश्यक है। सही दिशा में सही तरीके से भी मेहनत करना आवश्यक है। माना कि जिस तरीके से, जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हो, उस दिशा में उसका फल ही मिलने वाला नहीं है, तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी।
इसलिए सही समय पर सही दिशा में सही निमित्तों को साथ लेते हुए जो पुण्य के साथ आपकी मेहनत होगी या किसी जीव की मेहनत होगी वो ही जीवन के लिए सफलता देने वाली हो सकती है। साथ में और भी जीव के कर्म के उदय को भी समझने की आवश्यकता है। मात्र वह सफलता के लिए एक ही निमित्त नहीं अपितु अनेकानेक कर्म के निमित्त उस अवस्था में या उस स्थान पर आवश्यक हुआ करते हैं। किस कार्य में आपके लिए सफलता चाहिए वैसे कर्म का क्षयोक्षम भी आपके साथ होना आवश्यक है। माना कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ाई करता है पर वह पास भी नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं उसके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय तीव्र चल रहा है, जिसके निमित्त से वह उस पढ़ाई में या शिक्षा में लौकिक कार्यों में वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं कर्मों का उदय, पुण्य पाप, भाग्य, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, निमित्त आदि सभी को मद्देनजर रखते हुए ही जीवन की या प्रत्येक कार्य की सफलता को समझने की आवश्यकता है और तभी जीवन में सफलता मिले नहीं मिले इन सभी निमित्तों से ही उसका निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है जिनेंद्र जैन, राजवांश मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्तु मुनिवर, नमस्तु नमस्तु। हे मुनिवर, इस कलिकाल में ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और निमित्त ज्ञान जैसी कोई चीज़ होती है वही किसको हो सकती है, कैसे हो सकती है? चाहे पंचम काल हो, चौथा काल हो या कोई भी काल क्यों ना हो, वहाँ पर जो आगम में 5 प्रकार के ज्ञान कहे हैं उन 5 प्रकार के ज्ञानों में से ही कोई ना कोई ज्ञान जीव के साथ अवश्य होगा। चाहे वह मतिश्रुत हो, चाहे मतिश्रुत अवधि हो, चाहे मतिश्रुत अवधि मनपर्य हो या मात्र केवल ज्ञान क्यों ना हो। ये जो आगम में व्यवस्था बताई है उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही पंचम काल में भी ज्ञान होता है। और विशेष बात पंचम काल में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य है कि केवल ज्ञान वर्तमान में नहीं होता, अवधि ज्ञान वर्तमान में नहीं होता, मनःपर्यय ज्ञान वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में अगर कोई ज्ञान होते हैं तो वह मात्र मति और श्रुत 2 ही प्रकार के ज्ञान होते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान होता ही नहीं है। पर उन मति ज्ञान के और श्रुत ज्ञान के जो भेद है, प्रभेद है, बहुत सारे प्रकार हैं, उनको भी बहुत व्यवस्थित प्रकार से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो निमित्त ज्ञान के विषय में आपने प्रश्न पूछा है वह निमित्त ज्ञान भी मति श्रुत ज्ञान का ही भेद है, ना कि वह अवधि मनःपर्यय केवल ज्ञान का प्रकार है। अपितु वह निमित्तों के द्वारा ज्ञान कर लेना कि वर्तमान में माना कि आसमान में इस प्रकार से तारे टिमटिमा रहे हैं, सूर्य चंद्रमा इस प्रकार से उदित हो रहा है, हवा इस तरफ से चल रही है आदि, ये बहिरंग निमित्तों को समझते हुए आने वाले समय में क्या होगा इसके लिए परोक्ष रूप से आगम प्रमाण या आगम ज्ञान से वह निमित्त ज्ञान जाना जा सकता है। इतना ही नहीं, किस व्यक्ति ने कहाँ पर कैसे बैठने के क्या कार्य किया, कौन कैसा बोल रहा है, किसके चेहरे पर कैसे चिन्ह है, कौन कैसा उठता बैठता है आदि को समझते हुए उसके भविष्य के बारे में जान लेना, उसके स्वभाव के बारे में जान लेना, ये सहजता से निमित्त ज्ञान का ही परिणमन है। और ये निमित्त ज्ञान मति श्रुत ज्ञान का ही एक अंश है, एक प्रकार है। इससे बढ़कर और कोई भी ज्ञान वर्तमान में होता ही नहीं है। रही बात उस निमित्त ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है, निमित्त ज्ञान को तो वर्तमान का कोई भी छद्मस्त जीव बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वह मुनिराज ही हो, जरूरी नहीं है कि वह सम्यक दृष्टि श्रावक ही हो, एक मिथ्या दृष्टि जीव भी उस निमित्त ज्ञान को आगम के प्रमाणों को पढ़ते हुए समझ सकता है। क्योंकि स्पष्ट रूप से हमारे पूर्वाचार्यों ने इसके विषय में लिखा है कि अमुक अमुक निमित्त मिलने पर आपको अमुक अमुक फल मिलेगा, ऐसा ऐसा कार्य दिखने पर ऐसा ऐसा फल मिलेगा। तो उसको पढ़कर अपने मतिश्रुत ज्ञान को बढ़ाना, उस निमित्तों से ज्ञान का अनुभव करना, ये तो एक सामान्य बालक भी, मिथ्या दृष्टि जीव भी कर सकता है।
इसलिए ये कोई नियामक नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो, श्रावक ही हो, मुनिराज ही हो, पर ये अवश्य है कि वह जितना जितना अपनी साधना में, अपनी श्रद्धा में विशेष होगा, उतना उतना ही विशेष विशेष उसे वह निमित्त ज्ञान होगा। जो एक मिथ्या दृष्टि को निमित्त ज्ञान होगा, उससे विशेष सम्यक दृष्टि को होगा, उससे विशेष निर्ग्रंथ मुनिराजों को होगा, क्योंकि उनकी साधना, उनकी तपस्या जितनी जितनी विशेष होगी, उतना उतना ही विशेष उन जीवों को वह निमित्त ज्ञान हो सकता है। इसलिए अवश्य समझे, जो ये निमित्त ज्ञान की व्यवस्थाएं आगम में बताई गई है, परोक्ष रूप में आचार्य भगवंतों ने जो उसे समझाया है, वह उसे जो भी पढ़ेगा उसे उस निमित्त ज्ञान को प्राप्त करने की संभावना है। श्रद्धा के साथ करेगा तो विशेष ज्ञानी बनेगा, और सामान्य रूप से बिना श्रद्धा के पढ़ेगा तो सामान्य रूप से ही उसे वह ज्ञान होगा। इसलिए 5 ज्ञानों के अलावा अतिरिक्त ज्ञान के कोई प्रकार नहीं है, और वर्तमान में मति श्रुत के अलावा अन्य कोई भी ज्ञान किसी भी जीव को होता ही नहीं है इस भरत क्षेत्र में, और उसका ही परिणमन जो विशेष रूप से है, उसको ही आचार्य भगवंतों ने निमित्त ज्ञान आदि आदि रूप स्वीकार किया गया है। वह जैसे चौथे आदि काल में रिद्धि रूप होता है, वह रिद्धि रूप भले ही नहीं पर सिद्धि रूप वह निमित्त ज्ञान किसी भी जीव को हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सचिन सेठ राजवांश मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। देव के चरणों में बारंबार नमोस्ती करते हुए मेरा प्रश्न यह है कि जो मन में नकारात्मकता आती है, जैसे किसी भी प्रकार की गुस्सा, उसको हम सकारात्मकता में कैसे परिवर्तित करें? नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में बहुत सारे जीवों की ये समस्या है कि जो नेगेटिविटी है या नकारात्मकता है, ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान के बहुत सारे युवा और बहुत सारे जीवों के साथ है। ये मात्र किसी कषाय या किसी मात्र निमित्त से नहीं होती, अपितु ये जीव का कभी कभी स्वाभाविक परिणमन सा ही देखने में आ जाता है। क्योंकि एक बार मन जिस विषय में लग जाता है या जिस धारा में बहने लगता है, फिर पुनः पुनः वही वही विषय और वही वही चिंतन जीव के द्वारा, मन के द्वारा किया जाता। इसलिए जब भी पहली बार नकारात्मकता, नेगेटिविटी हमारे भीतर आए, तुरंत ही उसे रोकने का प्रयास किया जाए, अन्यथा वह नकारात्मकता कुछ समय बाद चिंता, टेंशन के रूप में बदल जाएगी। कुछ समय बाद वही चिंता, टेंशन डिप्रेशन में बदल जाएगी, और वही डिप्रेशन कुछ समय बाद जीवन के अंत तक पहुंचाने वाला हो सकता है। इसलिए उस नकारात्मकता को जब जीव प्रारंभ करता है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि जीव को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नकारात्मक सोच रहा हूँ, मैं नेगेटिविटी में प्राप्त कर रहा हूँ, जैसे ही उसे उल्टे विचार आने लग जाते हैं, नकारात्मकता आने लगती है, पहली बार ही उसे रोकने का प्रयास किया। और रोकने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन यह है कि जो कुछ भी जीवन में आपने अच्छे कार्य किए हैं, माना कि आपने कभी बहुत अच्छे भगवान का अभिषेक पूजा करते करते जो भाव किए थे, उन बातों को याद कर लेना। कभी निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार देते समय जो आपके भाव थे या उस घटनाक्रम को याद किया जा सकता है। साथ में समय शिखर की यात्रा आपने कभी की हो, कभी प्रवचन सुने हो, कभी स्वाध्याय किया हो, या ये धार्मिक बात याद भी ना भी आए, अगर दोस्तों के साथ कहीं आप अच्छे मूड के साथ कहीं घूमने चले गए हैं, या घर वालों के साथ कहीं पार्टी पिकनिक मनाने के लिए गए, तो इन अच्छे घटनाक्रमों को अगर आप स्मरण करोगे तत्क्षण उसी समय में, तो हो सकता है कुछ अंशों में आपकी नेगेटिविटी बदलते हुए इन कार्यों में आपके विचार और आपकी सोच जैसे ही जाएगी, आप उस नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से दूर होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इसलिए जिस समय आपको ये समझ में आए कि मैं नकारात्मक सोच रहा हूँ या मेरी नेगेटिविटी बढ़ रही है, उसी समय जो जो जीवन में अच्छे कार्य किए हैं आपने, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे लौकिक हो, या अन्य भी कोई ऐसे कार्य हो जो स्कूल कॉलेज के दिनों की कुछ घटना आपको याद है, तो आप उसे याद करने का प्रयास करें। या कुछ आपकी ऐसी फ़ोटो है जो कि आपको बहुत पसंद है, उस समय की उस घटनाक्रम की आप फ़ोटो देखें, वीडियो देखें, जिसके द्वारा अच्छा सोचने से वह बुरे विचार, नेगेटिविटी, नकारात्मकता अपने आप दूर हो सकती है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो जो घटनाक्रम आपको अच्छे लगे हो, चाहे फोटो, टीवी, वीडियो
या के माध्यम से हो, या अपने स्मृति पटल पे या अपने दिमाग में जो विचार है उन अच्छे घटनाक्रम को याद करें, मुनिराजों को याद करें, या अन्य भी ऐसे अच्छे कार्य याद करें जिसके द्वारा आपकी वह नकारात्मकता, आपकी वह नेगेटिविटी पॉजिटिव में या सकारात्मकता में बदलने की संभावना हो सके। ऐसा कार्य करने से ही आप उस नकारात्मकता से बच सकते हो। जैसे कि गुस्से के लिए भी मैंने कहा था, कभी कभी ऐसा होता है कुछ समय में ही हमें नकारात्मकता आती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ स्थान पर बैठने से ही नकारात्मकता आती है। तो पहले तो उसका अभ्यास करें। मैं घर में ही इस कमरे में बैठने पर नकारात्मकता आती है तो उस कमरे का कुछ इंटीरियर या कुछ स्थान बदलने का प्रयास करें। कहीं अन्यत्र हमें नकारात्मकता आ रही है तो वहाँ से बचने का प्रयास करें। किसी व्यक्ति के पास पहुँचने पर हमें नकारात्मकता आ रही है तो उस व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। जिससे हमें नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है उसे पहले समझने का प्रयास करें और उन निमित्तों से दूर होने का प्रयास करोगे तो नियम से आप जीवन में अपनी उस नकारात्मकता से दूर होने की संभावना हो सकती है। जिस क्षण नकारात्मकता है आप उसी क्षण से अपने आप को संभालने का प्रयास करें, अच्छी बातों को याद करें, उन नकारात्मक निमित्तों से दूर होने का प्रयास करें। आप अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधुओं, उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनीश्री ने बड़ी ही सहजतापूर्वक दिया है आपके हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। और आप हमें प्रतिदिन की भांति YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर यह कार्यक्रम आप प्राप्त कर सकते हैं, यह कार्यक्रम देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस चैनल को, और जिससे इस ज्ञान की वृद्धि हो और आपको पुण्य की अनुमोदना हो। अगर आप जितने लोगों को यह चैनल दिखाएंगे, जितने लोग आपके इस कार्य से, जितने लोग धर्म के द्वारा जुड़ेंगे, उन सभी का आपको पुण्य प्राप्त होगा। अतः आप हमें कोई भी विकल्प हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। आप इस नंबर को फिर से एक बार लिख सकते हैं, 8707548811। जय जिनेंद्र बंधुओं।